आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रितिका रावत है। मैं इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की छात्रा कक्षा 11वीं में हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री मोहन सिंह रावत है, जो कि ग्राम कंडेरी, तहसील पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। मैंने अपनी 10वीं कक्षा गत वर्ष 2024 में 82.4% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैंने वर्तमान में 11वीं कक्षा में प्रवेश पा लिया है, लेकिन मुझको आगे की पढ़ाई में घर की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पिताजी एक किसान हैं। हमारे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं, जिसमें हम 3 भाई बहन हैं और माता पिता सहित हमारा 5 लोगों का परिवार है। पूरे परिवार का खर्चा मेरे पिताजी अकेले ही उठाते हैं। इन परिस्थितियों में मेरी आगे की पढ़ाई में बहुत सी बाधाएं आ रही हैं। हमारा परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जेबीपी फाउंडेशन के बारे में ज्ञात हुआ है कि अगर बोर्ड एग्जाम में मेरे 80% अंक आते हैं तो यह संगठन मेरी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तभी से मैंने अपने प्रतिशत को 80% से अधिक अंक लाने का प्रयास तेज कर दिए थे और उसमें मैं सफल भी रही। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि अगर 80% अंक प्राप्त करने में मैं कामयाब हो जाऊं तो जेबीपी फाउंडेशन अपनी संघर्षशील होनहार छात्र योजना के तहत तुरंत 10,000 की आर्थिक सहायता मुझको प्रदान करेगा। उनके अनुसार यह सामाजिक संगठन मेरी तरह के संघर्षित छात्रों की इस रूप में सहायता करता है कि किसी भी गरीब परिवार के होनहार छात्र अगर बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं और उनकी परिवार की मासिक आय 7,000 से कम है तो 10,000 आवेदन पत्र मिलने पर जारी किए जाते हैं, ताकि वह अपनी ज़रूरत की वस्तुएं जैसे ड्रेस, जूते, किताबें तुरंत खरीद सकें और सरकारी विद्यालयों की फीस दे सकें। अगर किसी छात्र ने अपनी बोर्ड की परीक्षा में 80% से भी कम अंक प्राप्त किए हैं और उनकी मासिक आय 7,000 से कम है और उनके घर का कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और छात्र की पढ़ाई में भी रुचि है, तो उनकी भी जेबीपी संगठन के द्वारा जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए 10,000 आवेदन मिलने पर तुरंत ही जारी किए जाते हैं। किसी भी छात्र को अगर किसी इंटरव्यू के लिए दूर दराज के क्षेत्र में जाना हो और घर पर पैसों के अभाव के कारण नहीं जा पा रहा है और उनकी मासिक आय 7,000 से कम है तो आवेदन मिलते ही इस प्रकार के किसी भी बेरोजगार छात्र को तुरंत ही आने जाने, खाने पीने और ठहरने का खर्च उपलब्ध कराते हैं। यह संगठन अपने स्थापना दिवस पर किसी भी सरकारी स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच कराता है और वहां के क्लास टॉपर्स को हर वर्ष प्रोत्साहन राशि 1100 का नकद पुरस्कार प्रदान करता है। अगर इस संगठन का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी विद्यालय में अपना मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता है तो वह अपनी मोटिवेशनल स्पीच के बाद उन विद्यालय के किसी एक सर्वोत्कृष्ट छात्र को 2100 का चेक देकर विद्यालय को प्रोत्साहित कर सकते हैं। उपरोक्त के विषय में उनकी मान्यता है कि सभी गरीब परिवार के होनहार छात्र भी अपने सपने साकार करने के अधिकारी हैं और वह सभी देश के लिए मानव अस्सी के रूप में तैयार किए जा सकते हैं, ताकि उनकी नौकरी लगते ही उनका गरीब परिवार गरीबी रेखा से बाहर आ सके। जिन घरों में पिताजी की मृत्यु के पश्चात उनके पढ़ने वाले बच्चों के सपने टूट रहे हैं, वह सभी भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। विद्यालय में छात्रों में प्रत्येक कक्षा में परस्पर स्पर्धा आ सके। संघर्षशील छात्रों के लिए उपरोक्त सभी बेहद उपयोगी योजनाएं हैं अतः जेबीपी फाउंडेशन वास्तव में संघर्षशील छात्रों के जीवन में एक सच्चे सारथी का रोल अदा करता है। मेरे संज्ञान में आया है कि इसमें बहुत सारे नेक सदस्य अपने वेतन और पेंशन में से कुछ अंशदान संघर्षशील छात्रों के लिए करते हैं और वही राशि हमारे जैसे छात्रों के बीच संपूर्ण राष्ट्र में वितरित होती है। मेरा भी एक अधिकारी बनने का सपना है, लेकिन आर्थिक संकट के चलते यह सपना कहां तक पूरा हो सकता है, यह भविष्य के गर्त में है। हाँ, अगर जेबीपी फाउंडेशन के द्वारा 10,000 के लिए मेरा आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाए तो इस राशि से मेरी काफी कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं। मैंने एहसास किया है कि जेबीपी फाउंडेशन का यह मिशन हम जैसे छात्रों के लिए
संजीवनी का कार्य कर रहा है और मैं इस संगठन से जुड़े हर एक सदस्य की शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि वह मेरे परिवार के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आर्थिक सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। हम जैसे संघर्षशील छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सहयोग है जिसको समाज के सभी सूक्ष्म लोगों को करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा देश प्रगति के पथ पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और असंख्य परिवार जो गरीबी का देश झेल रहे हैं, उनके परिवार का अगर कोई सदस्य अच्छा रोजगार पाने में सफल हुआ तो वह भी अचानक गरीबी के चंगुल से बाहर आ जाएगा। मैं भी अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूँ कि अगर जीवन में कभी भी मुझको किसी प्रकार की सफलता मिली तो मैं भी संघर्षशील छात्रों के लिए जितना मुझसे हो सकेगा करने का प्रयत्न करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।